जब एक जज बहुत ही ज्यादा सीरियस क्राइम करता है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करती है, इसका जीता जागता एग्जांपल हमें देखने को मिला कल, यानी कि वेंसडे को। यह बात है महाराष्ट्र की, जहां पे एक लड़की ने अपने पिता के ऊपर यह आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसको असॉल्ट किया, सेक्सुअली हरास किया और सेक्सुअली असॉल्ट किया। अब ये आरोप जिस पिता के ऊपर लगे थे वो एक्स जज थे महाराष्ट्र में, और इन आरोपों को लेकर वो गए हाईकोर्ट, जहां उन्होंने इस बात की दलील दी कि उनकी इस एफआईआर को क्वॉश कर देना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात से मना कर दिया और बुधवार को वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि उनके खिलाफ जो ये एलिगेशंस लगाई गई हैं वो इसलिए लगी हैं क्योंकि उनके और उनके परिवार के बीच अच्छी तरह से बनती नहीं है, उनकी और उनके पत्नी के बीच डिवोर्स की भी बात चल रही है और उनके फैमिली में बहुत ही ज्यादा मेजर डिस्प्यूट्स हैं, जिसके कारण उनकी बेटी को गुमराह करके उनके खिलाफ ये आरोप लगवाए गए हैं। मैं ये बात बताऊं कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो 4 साल पहले के थे, जब ये ओरिजिनली एफआईआर हुई थी और उस समय उनकी बेटी की उम्र 18 साल से कम थी। यानी कि उनकी बेटी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें पॉक्सो एक्ट भी एक मेजर एलिमेंट है। पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है ऐसा है कि आपके पुरानी हिस्ट्री है जिस कारण आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, लेकिन ये आरोप अपने आप में बहुत ज्यादा सीरियस है और इसीलिए इन आरोपों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए एफआईआर को क्वॉश करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर ऐसे आरोप लगे हैं जो कि एक बेटी ने अपने पिता के ऊपर लगाए हैं तो उसमें कुछ बेस जरूर हो सकता है, इसलिए इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही आगे की प्रोसीडिंग्स को देखा जाएगा। और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें सीख मिलती है कि हमारे देश में लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लॉ सबके लिए बराबर है और लॉ सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।